तो बस फिर एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारे रे यानी कि मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक के बाद एक सारे किडनैपर्स को मारता जा रहा है। अब हमें अच्छा से पता नहीं है कि जो मेन किडनैपर था जो कि रे से काफी देर तक बातें कर रहा था वो भी कहाँ पर है, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि रे ने उसको भी घायल कर दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन किडनैपर है वो बाद में अभी लोगों के साथ सामने आ जाए। अब रे एक के बाद एक बहुत से किडनैपर्स को मार चुका है, लेकिन फिर तभी वो अपने मन में कहता है अरे यार मैं क्या करूं, मैं एक के बाद कितने सारे किडनैपर्स को मार चुका हूं लेकिन ये तो खत्म ही नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि कोई इनके ऊपर शैडो को जुस्सों का इस्तेमाल करके इन्हें बार बार और नए नए किडनैपर बनाई जा रहा है और मैं चाहे जिन्हें मर्जी मार दूं इन लोगों को ज़्यादा कोई असर हो ही नहीं रहा। मतलब कि अगर मैं एक को मारता हूँ तो फिर उसके बाद 10 और चले आते हैं। यहाँ पर इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। एंड फिर उसके बाद रे को थोड़ा सा और खरोश लगने लग जाती है और उसकी बॉडी थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगती है। उसके बाद फिर वो अपने मन में कहता है काश कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता कि मैं जो मेरे थोड़े बहुत मुझे घायल हो रखे हैं या फिर जो मुझे हल्की फुल्की चोट लग रखी है, अगर मुझे ये जितनी भी चोटें लग रखी है अगर मैंने थोड़ी बहुत मलहम पट्टी कर लेता या फिर इन पर थोड़ा बहुत कुछ फेवरेट छिड़क लेता या फिर कोई दवाई ले सकता तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर पाता। उसके बाद फिर एक बीच बीच में हमारे प्रिंसेस की चिंता होने लगती है, तो फिर उसके बाद फिर वो अपने मन में सोच लगता है और वो कहता है मैं सोच रहा था कि जो हमारी प्रिंसेस है क्या वो अभी तक बचकर बाहर निकल चुकी होगी। अब तक तो शायद वो अपने डैड के साथ मजे कर रही होगी, है ना। कितनी तो अच्छी बात है, जिसके बाप को मैं मानना चाहता हूँ मैंने उसे खुद ही आज जाने दिया और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों करा, लेकिन मैंने उस टाइम पर बस वही करा जो मेरे दिल ने मुझे कहा और मैंने बिल्कुल सही करा। उसके बाद फिर तभी हम देखते हैं कि रे का ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर भटकने लगता है और फिर तभी उसको पता चलता है कि उसके पीछे एक समुराई आ चुका है जो कि रे को एकदम से मारने ही वाला होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस हमारी एकदम से ग्रैंड एंट्री करती है एंड वो रे को उसकी जान बचा लेती है, रे की जान बचा लेती है हमारी प्रिंसेस। एंड वो रे को थोड़ा सा पीछे को धकेल देती है एंड उसके बाद प्रिंसेस से रे कहती है रे तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा ध्यान फाइट पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो और अभी तुम खुद को लेकर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। प्रिंसेस को यहाँ पर देख कर रे काफ़ी सारा शौक हो जाता है एंड वो प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। उसका फिर प्रिंसेस उसे जवाब देते हुए कहती है और प्रिंसेस बहुत ही सारा क्यूट स्माइल उससे पास करती है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुम बिल्कुल और बिल्कुल ठीक हो। काफ़ी अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही तुम्हें कोई खरोच भी आए। उसके बाद फिर रे को थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है एंड उसे थोड़ी सी लव वाली फीलिंग आने लगती है हमारी प्रिंसेस की तरफ से एंड रे को प्रिंसेस की स्माइल बहुत ही सारा क्यूट लगने लगती है और फिर वो अपने मन में कहता है क्या मुझे प्रिंसेस से प्यार हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो किडनैपर्स होते हैं वो उन दोनों के ऊपर हमला करने ही लगते हैं। फिर तभी एकदम से रे प्रिंसेस को बचा लेता है एंड प्रिंसेस से रे से कुछ कहा नहीं चाहता, लेकिन रे पे तभी प्रिंसेस से पूछता है प्रिंसेस अब यहाँ पर वापस क्यों आई हो, मैं तो आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था। उसके बाद प्रिंसेस थोड़ी सी भोली सी शक्ल बनाते हुए रे से जवाब देते हुए कहती है वह शायद तुम भूल चुके हो लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे रेड बीट्स दिए थे। अब तुम्हें तो पता ही होगा ना कि वो जो रेड बीट्स है उनसे हम क्या कर सकते हैं। प्रिंसेस के ना कहते ही रे का उसे शौक हो जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है एक मिनट, क्या प्रिंसेस ने अभी अभी रेड बीट्स का, उनकी मदद से तो हमें यहाँ से भागने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से इजी जान बचा कर भाग सकते हैं। क्या मुझे उन्हें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो अब उनको इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा है। उसके बाद फिर प्रिंसेस रे के साथ पीठ जोड़कर खड़ी हो जाती है एंड प्रिंसेस रे से कहती है रे क्या तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर सकते हो। मुझे अच्छा से पता है कि मैंने ये सारे के सारे कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बातें करी है, जिसकी तुमने मुझे तभी कहा था कि मैं यहाँ से भाग के चली जाऊँ लेकिन मैं नहीं गई। लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ कर चली जाऊँ, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद फिर रे प्रिंसेस की बातों को थोड़ा सा सीरियसली लेने लग जाता है। उसके बाद फिर रे को भी ऐसा लगता है कि प्रिंसेस ने जो भी कुछ करा वो बिल्कुल सही है। फिर रे अपने मन में कहता है अगर मैं ध्यान से सोच कर देखूँ तो यहाँ पर इतने भी ज़्यादा मुझे बंदे दिख नहीं रहे कि मुझे मारने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब जैसे कि प्रिंसेस ने मुझे ये रेड बीट्स दिए हैं तो अगर मैं इन्हें फेंकूंगा तो शायद मैं इजीली इन सबको हरा सकता हूँ। एंड वैसे भी अब तो यहाँ पर प्रिंसेस ही मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात। आई मीन तो मुझे पता है कि प्रिंसेस सही बात नहीं कर सकती, लेकिन प्रिंसेस का दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि हम दोनों अगर एक टीम के साथ काम करें तो हम इजीली किसी को भी हरा सकते हैं और फिर हमारे लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होने वाला है ना। अगर देखा जाए तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अब प्रिंसेस की जान को भी और कितनी देर तक ऐसे खतरे में डाल सकता हूँ।
मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन सबको ईजिली मार तो सकता हूँ, लेकिन अगर इन सब के बीच में प्रिंसेस को थोड़ी सी भी खरोच आ गई तो मुझे नहीं पता कि जो सेक्शन लीडर है वो मेरा क्या हाल करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो मुझे ये काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो फिर से थोड़ा सा रोने लगती है। लेकिन फिर तभी रे प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ? क्या मुझे वो फिर से दोगी जो आपने मुझे पहले दिया था? फिर प्रिंसेस थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगती है और वो रे से पूछती है, पहले मैंने तुम्हें क्या दिया था? आई मीन तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? फिर ये जवाब देता है, वही जो आपने मुझे डिलीशियस फूड दिया था। क्या प्रिंसेस आप वही चीज़ों को भूल गई? आई मीन कहने का मतलब यही कि जब मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर अपनी वो एक गुफा के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तब आपने मुझे इतनी सारी अच्छी चीज़ें करती थी। मुझे पता है कि वो बाहर का खाना था, लेकिन स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे अभी तक उसका जो टेस्ट है वो मेरे मुंह से अभी तक गया ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उन्हें एक आखिरी बार फिर से खाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई भी पछतावा ना हो कि मैं उन्हें खा ही नहीं पाया। उसके बाद फिर प्रिंसेस थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और प्रिंसेस एक कहती है, लेकिन अगर मैं तुम्हें फिर से वो दूंगी तो फिर कहीं तुम उन्हें फेंक तो नहीं दोगे ना? फिर रे उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं प्रिंसेस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप मुझे जो कुछ है कि मैं वो पक्का खाऊंगा और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी होकर खाऊंगा, जबकि मैं तो उनके लिए तड़पता हूँ। उसके बाद प्रिंसेस थोड़ा सा एक्साइटमेंट के चक्कर में थोड़ा सा आगे को होने लगती है और रे की तरफ देखने का ट्राई करती है। फिर तभी रे एकदम से प्रिंसेस को चौकन्ना रहने के लिए कहता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस ये सब तो ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा पीछे हो जाइए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो मेन किडनैपर होता है यानी कि जो हेड किडनैपर होता है फिर तो वो प्रिंसेस और रे को दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाता है। एंड उसके बाद फिर वो एक डरावनी सी शक्ल बनाते हुए उनसे कहता है, ओह हेलो रे एंड प्रिंसेस, फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया। मुझे अच्छा से पता है कि तुम दोनों मुझे चकमा देकर वहाँ से मतलब कि ईजिली भाग तो गए थे, लेकिन क्या तुम्हें सच में आ सकता है कि मैं यानी कि यहाँ का हेड किडनैपर तुम उससे ईजिली यहाँ से बचकर जा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम देखते जाओ आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यार मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मैं रे के हाथों को पहले ही काट देता तो शायद वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट फाइटिंग कर ही नहीं पाता, है ना? उसके बाद फिर जो प्रिंसेस होती है वो रे के थोड़ा सा पीछे को छुपने लगती है एंड रे भी प्रिंसेस को कवर कर रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद जो किडनैपर होता है वो कहता है, अरे वाह तुम दोनों तो दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हो। फिर तभी रे प्रिंसेस को पीछे से कहता है, प्रिंसेस जैसे मैं इसके ऊपर अपना ब्लेड से थोड़ा सा मतलब कि अटैक करूंगा तब आप एकदम से जो रेड कलर का माने कर चला आप उसके ऊपर ये फेंक देना एंड फिर आप यहाँ से जल्द से जान बचाकर भाग जाना। उसके बाद फिर प्रिंसेस को थोड़ा सा बुरा लगने लगता है एंड वो रे का हाथ पकड़ते हुए कहती है, एक मिनट हम दोनों साथ में चाहते हैं ना? फिर उसका जवाब देता है, हाँ प्रिंसेस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बार हम दोनों साथ में ही जाएंगे। उसके बाद फिर जो किडनैपर होता है वो एकदम से रे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर तो रे अपने ब्लेड को बाहर निकालता है एंड वो अपना जो माना क्रिस्टल का जो एक हाईएस्ट रैंक होता है रैंक 1 वाला वो उसको यूज़ करता है एंड वो अपने पूरे के पूरे स्वॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। एंड उसके बाद फिर जो किडनैपर होता है वो कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक तलवार से हम सबको ईजिली हरा सकते हो? फिर तब रे अपने एक छोटा सा अटैक वहाँ पर करता है एंड जो किडनैपर होता है एंड उसके जो बाकी चमचे होते हैं वो सबकी एक एक अंक तो वहीं पर फट जाती है एंड वहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा घायल भी महसूस होने लगता है। एंड उसके बाद जो किडनैपर होता है वो काफ़ी सा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है, एक मिनट कि छोटा सा बच्चा इतनी ज़्यादा अलग लेवल की जो फाइट है वो कैसे कर पा रहा है? एंड इसने एक ही झटके में हम सबकी एक एक अंक को पहले से फोड़ दिया है एंड ये कैसे कर सकता है ये सब कुछ? उसके बाद फिर जो प्रिंस होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है एंड आई मीन जो रे होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है एंड वो प्रिंसेस को एकदम से कहता है, प्रिंसेस ये सही टाइम है आप उसे फेंक दो। उसे भी प्रिंसेस एकदम से वो रेड वाला मैना क्रिस्टल वहीं पर नीचे फेंक देती है एंड उसके फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि सारे के सारे किडनैपर्स वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं एंड वहाँ से जल्दी रे और जो हमारी प्रिंसेस होती है वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इतनी थी। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम करके बताओ कि तुम्हें ये रील्स कैसे लगे और ये बंदे को तुम जो चाहे कर सकते हो और मैं तुमसे सुनता हूँ कौन नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।